जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में मान्यता प्रदान की गई? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्र का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। वर्तमान समय में जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश ऐसे समय में संभालता है। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 368। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए किस एक्ट से भारतीय संविधान के अधिकतर अनुच्छेद मिलते जुलते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले से किया गया। राजस्थान की राजधानी जो हो जाती है जयपुर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन लिया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य जो था वो राजस्थान था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां और कितने भाग हैं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची और 22 भाग है। संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। किस संविधान द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई? तो अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। किस विकिरण से कैंसर पैदा होने खतरा होता है? तो अल्ट्रावायलेट विकिरण से। भाप चालित इंजन उस ऊर्जा को परिवर्तित करता है तो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिक के विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। पीलिया रोग से मानव शरीर कौन सा प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से मानव शरीर का यकृत अंग प्रभावित होता है। यदि पृथ्वी पर जीवन ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मात्रा क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगा। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? तो ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना जो है फेरोक्रोम का बना होता है। लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों बनाया जाता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण इसका अपवर्तनांक कम होता है। किस गुण के कारण मच्छर पानी में बैठ पाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किस रोग की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स रोग के लिए। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर किस अंग से है? तो हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के यकृत अंग से है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संगठित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। पादप थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फॉरेनहाइट ने। कौन सी 2 गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो रेटिना पर। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थ्रियोफेस्टस को। जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? तो जीव कोशिका में राइबोसोम का जो कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण है। हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किससे बने होते हैं? तो हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा। वायुमंडल की वह सतह जिसमें होकर रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है क्या कहलाता है? तो आइनोस्फीयर कहलाता है। हमारे पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो हमारी पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है।
किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल को। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन डोनाल्ड मैकलाघिन ने किया था। टोक्यो ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? तो भाला फेंक से है। किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? 10वीं अनुसूची में। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी? तो हेनरी बेकरल ने। वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 2 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? तो 11 दिसंबर 1946 को। एलपीजी गैस से गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। अक्सर रेगिस्तान में बनने वाला मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत। मनुष्य के लार की प्रकृति कैसी होती है? तो मनुष्य के लार की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। हमारे शरीर में किस विटामिन कमी से होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? तो विटामिन के से। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। अचानक या मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन होता है? तो 0 होता है। भारत किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील किनारे स्थित है? तो अमृत सरोवर के किनारे स्थित है। भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त है? 6 भाषाओं को। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। किस भारतीय एथलीट को उड़नपड़ी के नाम से जाना जाता है? पीटी उषा को। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विश्व शर्मा हैं। डबल फाइट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो डबल फाइट शब्द का प्रयोग टेनिस खेल में किया जाता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियां जो है गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती हैं। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय था। किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। किस विटामिन की कमी से मानव में रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश, जिसका राजधानी हो जाती है लखनऊ। मुख्यमंत्री हो जाते हैं क्योंकि आदित्यनाथ और राज्यपाल हो जाती है आनंदीबेन पटेल। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है? तो बौद्ध धर्म से। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल के एम करिप्पा थे। इन्हीं के याद में 15 जनवरी को हम लोग भारतीय सेना दिवस मनाते हैं।
अब आज के वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कंटेंट पसंद है तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद